It's a game. Let's see who can do it. Manda picho, ma picho. Hold the ball, Zoha. चलो चलो go go go. अस्सलामुअलैकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बच्चों की क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां स्टार्ट हो चुकी थी, तो बस इनको घर में ना किसी तरह से बिज़ी रखने के लिए मैं कोई आइडियाज़ लेके आती रहती हूँ कि कोई ऐसी गेम्स हो जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हों और ख़ुद को मसरूफ़ रखें। क्योंकि इतना लंबा दिन होता है, समर वेकेशंस हैं और सुबह से लेके शाम तक ना समझ नहीं आती कि इंसान इनके साथ करे क्या। तो ये एक ना मैंने गेम कहूँ इसको, ये मंगवाई थी। ये एक तरह की ना वो टाइल्स ही हैं प्लास्टिक की बनी हुई, इनके ऊपर ऐसे बच्चों ने चलना है। तो ये ना एक अपने बैलेंस, बॉडी बैलेंस रखने के लिए और जैसे कह लेना कि कोऑर्डिनेशन स्किल्स इससे आती हैं बच्चे में, थोड़ा फ़न भी रहता है। तो ये मैंने इस वजह से मंगवाया था। तो यहाँ पे बस ये तीनों बहनें लगी हैं, बट किसी से भी सही से चला नहीं जा रहा था। और जोहा तो ऐसी है ना, उससे अगर वो कोई चीज़ हो ना वो उसको करने में फ़ेल हो जाए तो वो बस छोड़ देती। वो कहती मुझसे होता नहीं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझसे हो ही नहीं पाएगा। लेकिन मैं उसको ना बैकअप करती रहती हूँ कि बेटे ट्राई करो, हो जाएगा इस तरह से। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ मैंने बच्चों के साथ की हैं और आज का व्लॉग बेसिकली उसी के ऊपर जो है वो बना है कि मैंने छुट्टियों में अपने बच्चों को किस तरह से मसरूफ़ करके रखा है। आई होप कि आपको भी कुछ टिप्स मिल जाएँ, आपको भी कुछ आइडियाज़ हो जाएँ। अगर आपके भी इसी उम्र के बच्चे हैं तो आप उनके साथ ये ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना अब हर दूसरे दिन जो है ना बेकिंग हो रही होती है, क्योंकि मेरी इन लाडलियों को ना बहुत शौक़ हुआ है बेकिंग करने का। इनको एग्स क्रैक करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ जी, हाँ एग है। चलो अभी आप ये रखो, कप लाइनर रखो, ये इसमें रखो सोगा। तो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंडोर होती हैं और कुछ आउटडोर। वैसे आजकल यूके का मौसम अच्छा है तो ज़्यादातर आउटडोर ही हम रहते हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। बाहर तो मैं इनको ले जा नहीं सकती अकेली, हस्बैंड काम पे रहते हैं, तो बस मैं घर के अंदर ही इनके साथ मसरूफ़ रहती हूँ। तो एक जो मज़े का काम है वो बेकिंग है मेरी बच्चियों का ना। ये एग क्रैक करना आजकल बड़ा मज़े की चीज़ लगती है। कई दिन तो ये एग सैंडविचेस बनाती रही हैं कि हमने एग सैंडविच बनाना है सिर्फ इसलिए कि हम एग क्रैक करेंगे। तो आज जो है वो केक की तरफ इनका जहन बन गया। कप केक पहले भी एक दिन बनाए थे, आज फिर बनाए जा रहे हैं। तो इन सब को ना एग क्रैक करने हैं, फिर उसमें बाकी सारी इंग्रेडिएंट्स भी डालें। बस थोड़ी देर बाद आके कहती मम्मा केक बनाएं। तो मैं इनको अपने साथ मसरूफ़ कर लेती हूँ कि एक तो इससे बच्चे आपस में ना बहनों में, जैसे ये आपस में सिबलिंग्स हैं, इनके अंदर ना इत्तेफाक पैदा होता है, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं। सबसे बड़ी बात मैं समझती हूँ कि बच्चे मेमोरीज़ बनाते हैं। ये वाली जो उम्र होती है ना, इसमें आगे चल के फिर इंसान को अपना ये बचपन का ये दौर याद आता है कि हम इस तरह किया करते थे, छुट्टियों में ऐसे एंजॉय किया करते थे। अब देखो हमारे यहाँ तो नानी दादी वाला सिलसिला नहीं है कि छुट्टियाँ हुई तो नानी के घर चलो, खाला के घर चलो। तो ये चीज़ तो यहाँ पे होती नहीं। तो बच्चों को इसी तरह से ना मसरूफ़ रखने के लिए कोशिशें मैं करती रहती हूँ। तो बस तीनों बहनें मिल के यहाँ पे अपनी अपनी बारी पे काम कर रही हैं। मेरे ख्याल से इस तरह से बच्चों में ना अपनी टर्न टेकिंग की भी समझ आती है कि किस तरह से एक इंसान की बारी होती है, फिर दूसरे की आती है। शेयरिंग का अंदाज़ा होता है कि हमें चीज़ें और काम शेयर करके करने हैं। वेट करने का जो सेंस है वो उनमें पैदा होता है कि कोई भी काम जब हम करते हैं तो वो फ़ौरी हमें उसका रिज़ल्ट नहीं मिल जाता। पहले हम स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, एफ़र्ट करते हैं, फिर कुछ देर वेट करते हैं और फिर उसके बाद जो है हमें उसका फल मिलता है। Yes. Why? Where's this? So you can get famous. Where's this? Where's this? Where's this? Mama, why is this so? ये ना करो बेटे, इसके अंदर ऑयल है सारा, आपके हाथों पे लग गया। चल अच्छा, मैं ना ये बस ऐसे ही चलमा सा काम कर रही हूँ। मैंने कोई ना तो चीज़ें मेजर की हैं, मैं बनाती रहती हूँ केक, तो मुझे अंदाज़ा है कि कितना का जाएगा ना। तो बस ये बच्चे तंग करते हैं तो ना करो शोर, तो बस करना पड़ता है इनके साथ। अभी इन्होंने ना 3-4 दिन पहले बनाई थी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें मम्मी, उसमें से ये इतने अभी बचे हुए हैं। तो ये बस इनको शौक़ चढ़ा हुआ है तो क्या करें। हालांकि ना तो इतने नहीं बनाने चाहिए ना, फिर
दांत ख़राब होते हैं बच्चों के। लेकिन ये असल में इतना खाती ही हैं, इनको सिर्फ बनाने का शौक, खाने को फिर मम्मा फिर मम्मा मोटी हो खा के। माँ हाँ ये मत खाओ ना। This flower is haram? नो इट्स नॉट हराम। हराम नहीं है बट ये हेल्दी भी तो नहीं है ना, खाना नहीं चाहिए। चलो जोहा को आजकल हलाल हराम का बहुत हो रहा है ना, हम इसको बताते हैं कि ये हराम है, ये हराम है, तो वो हर चीज़ कहती जी। चलो कौन मिक्स करेगा, करो। Now my turn. My turn. चलो लाओ अब मम्मा सही से मिक्स करती है। ओके Mummy will get mess. You pour it. ओके मैं डाल देती हूँ। Not too much. Only little bit. थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा डाल रही हूँ Enough. बस। अच्छा ये ना अगर तो आप बिगनर हैं तो इस तरह से ठंडा दूध ना डालें, मैं बनाती रहती हूँ, मुझे आइडिया है, हो जाता है, सही बन जाता है मुझसे तो मैंने तो इसमें से फ्रिज में से निकाल के डाल दिया। वरना कहते हैं कि केक के लिए ना हर चीज़ जो है वो रूम टेम्परेचर होनी चाहिए। तो मैंने तो आज जो केक बनाया है ना वो बस किसी चीज़ का मेजर नहीं लिया। आपने देखा ये बच्चों ने किस किस तरह से इसमें इंग्रेडिएंट डाले। तो बस अब हमने इसमें कोको पाउडर डालना है, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। हाँ ये लो डालो। चल तुझे भी देती हूँ ठहर से। हाँ ये Don't use the cocoa powder. चलो डालो। हाँ इधर। तो यहाँ पे चॉकलेट कपकेक्स बन रहे हैं, तो बस सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद तो अब यहाँ पे जो है ना वो कोको पाउडर डाला है और बेकिंग पाउडर एंड पे। अच्छा बच्चियों ने ना तीनों ने अपनी अपनी टर्न लेके चीज़ें डाली हैं, तो कोई किसी चीज़ की मेजरमेंट सही से नहीं गई है। बस मैंने आई बॉलिंग करके ना अपने अंदाजे से खुद से उनको मैं, जैसे ये बेकिंग पाउडर भी है, थोड़ा थोड़ा स्पून में डाल के दिया। तो वैसे तो बंदा एक स्पून भरता है और डाल लेता है, लेकिन मैंने ना इस तरह से करके इनको दिया। Don't touch that, Mama. You make mess, and don't touch when Mama put these in the microwave. Don't touch the microwave; it's hot, and don't look at them, and don't go closer, or you will burn yourself. Huh? चलो जी ये हो गए, अब मम्मा रख के आती है। ओके सही है, मम्मा रख के आती है। Can we follow you? आ जाओ। तो ये मैंने रख दिए बनने के लिए ओवन में, देखते हैं क्या रिज़ल्ट निकलता है, किस तरह के कपकेक बनते हैं ये। लेट्स सी। ये देखें जी हमारे कपकेक हो गए हैं रेडी। Yes, the cupcake ready. बेटे अभी टू हॉट है, थोड़ा वेट करो। अच्छा अभी इसने ये खाई है और अब इसको, हाँ परे हो, अभी टू हॉट है ना, थोड़ा सा वेट करो, इट्स टू हॉट। Mama. ये देखें ये इन दोनों की आइस लॉलीज है, ये खाती नहीं है ना, देखें सिर्फ इनको लेने का शौक होता है। ये सारी की सारी एक एक दो दो बाइट लेके ना थोड़ा थोड़ा चूस के तो बस फिर छोड़ देती है। अब फिर ये मैं खाऊंगी। मुझे तो फिर खानी ही होती है, वरना इनका क्या करे बंदा ना। दोबारा फ्रीज़र में रखो तो ये अजीब सी हो जाती हैं, और फिर दोबारा रखी हुई ये खाती भी नहीं है, तो इन द एंड खाना तो मुझे ही होता है। तो एक कपकेक जो है ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, वो कैसे टूट रहा है किस कदर सॉफ्ट है ये। और ये मैंने चेक किया था ना पोक करके, तो ये इसलिए यहाँ पे सुराख सा हो गया। तो मैं आपको ना ज़रा खोल के, तो मेरा ट्राईपॉड घुमा हुआ है तो मुझे ना इस तरह करना पड़ता है, फिर क्या करें। आपने देख ही लिया कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट बना है। खुल जा भाई। तो ये देखें ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट। हालांकि आपने देखा था कि इसकी मेजरमेंट वगैरह में ना किस तरह से हमने वो किया था ना बच्चों ने, लेकिन फिर भी इसके अंदर कितनी प्यारी जाली बनी है और कितना ये स्पंजी है। ये देखें स्पंज चेक करें इसका, बिल्कुल उसको मैंने स्क्वीज़ कर दिया। अभी देखिएगा वो कैसे अपनी जगह पे वापस आ रहे हैं। देखें इस तरफ को करके, इसको कहते हैं सॉफ्ट एंड स्पंजी कपकेक। लुक बहुत ही अच्छा बना है। तो ये इस तरह से खा भी लेती हूँ, थोड़ा सा चेक करती हूँ। खाने में बिल्कुल परफेक्ट, चीनी चॉकलेट पाउडर बिल्कुल क्वांटिटी परफेक्ट है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा बना। Okay, you want to do this one now? What color do you want to do this one? This one? What color do you want? No? Okay, you want to do on the paper?
ये जो व्लॉग है ये एक्चुअली काफ़ी दिनों का कंबाइन करके बनाया हुआ व्लॉग है। थोड़े थोड़े क्लिप्स मुख्तलिफ दिनों में मैंने रिकॉर्ड किए हुए थे। तो यहाँ पे महा और मुंतहा ज़ोहान इनको लेके हम एक एक्टिविटी सेंटर आए थे यहाँ पे। ये जब इनका भी स्कूल ऑन था ना, उसी वक्त मैंने इन लोगों को ईमेल किया था। मुझे किसी ने बताया था इनके मतलब कि ये बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह करते हैं, तो थोड़े से जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं उनके साथ ना। तो महा मुंतहा तो खैर स्पेशल नीड चिल्ड्रन नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल की तरफ से रेकमेंडेड है, क्योंकि ये अपनी उम्र के हिसाब से दूसरे बच्चों से स्लो है ना अपने हर काम में। इन्होंने बोलना भी लेट स्टार्ट किया था, और भी ना इनके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने हमें ये रेकमेंड किया था ग्रुप। तो मैंने इनके साथ रब्ता किया, तो हमें आज का दिन का जो है ना वो डेट मिली थी। तो फिर छुट्टियां शुरू हो गई, तो छुट्टियों की वजह से और कोई पेरेंट्स तो आए नहीं, सिर्फ हम ही थे। मैं और हस्बैंड आए थे और ये तीनों बच्चे हमारे साथ। जोहा है नहीं यहाँ पे छुट्टियों की वजह से, वो गई हुई है अपनी दादी के साथ। तो खैर यहाँ पे फिर इन्होंने ना कुछ एक्टिविटीज़ की, कलरिंग की, और फिर उसके बाद यहाँ पे ना मुंतहा है ना, उसकी पेंसिल ग्रिप बिल्कुल ठीक नहीं है, वो पेन को बिल्कुल अच्छे से नहीं पकड़ती है। तो इस चीज़ का हम थोड़ी उसके साथ प्रैक्टिस करवा रहे थे, सीधी लाइनें लगाने की, और थोड़ा बहुत ना कि वो ड्राइंग करे। माहा कर लेती है, मुंतहा को नहीं है। और इधर ज़ोहान जो है उसको ना कुछ ये सेंसरी चीज़ें पसंद आ रही थी, तो वो इनके साथ काफ़ी खुश था ना, एक एक चीज़ को उठा के बॉक्स में डाल रहा था, फिर से बॉक्स में से निकाल रहा था। और ज़ोहान काफ़ी लोनली रहना अच्छा लगता है, उसको तन्हाई पसंद सा है, वो ज़्यादा शोर शराबे में घबराता है। अपनी बहनों के साथ उसका ज़्यादा नहीं बनता ना, वाइब मैच नहीं होती। वो बस उसको ये शोर करती हैं, भागती दौड़ती हैं। ज़ोहान बहुत ही काम सा बच्चा है, उसको ये शोर शराबा, जंपिंग, भागना दौड़ना ये पसंद नहीं आता। तो वो अपनी ना अलग ही एक साइड पे बैठा होता है। तो यहाँ आके भी वो अपना अलग ना इन सेंसरी चीज़ों के साथ खेल रहा था। और उसी सेम ही हॉल में महा मुंतहा अपना खेल रही हैं, ज़ोहान अपना खेल रहा है। और ये अच्छी बात हुई कि कोई और फैमिलीज़ नहीं थी, तो सारी तवज्जो जो है वो महा मुंतहा को ही मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे एक आइडिया और भी था कि बच्चे जो है ना वो इस तरह से फ्रूट के वो जो क्या करें स्क्यूअर में डाल रहे थे, फ्रूट कबाब कह लेंगे बना रहे थे वो। तो स्ट्रॉबेरीज़ और बनानास रखे थे। तो ये आइडिया इस लिहाज से भी अच्छा है कि इस तरह बच्चे ख़ुद जब ये काम करते हैं फिर इस हिसाब से वो फ्रूट खा भी लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है हमने ख़ुद बनाया है तो हम इसको खाएं भी। मैं घर में भी ये चीज़ जो है अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। कोई भी काम जब करती हूँ तो इनको इन्वॉल्व करती हूँ साथ। इनका खाना ख़ुद इनकी हेल्प के साथ बनाती हूँ। ज़ाहिर है कि मैं सुपरविज़न कर रही होती हूँ, लेकिन बच्चियों को इन्वॉल्व करती हूँ। तो एक तो वो काम करना सीखती हैं चीज़ें, उनको पता लगता है कि हमने अपना काम खुद करना है। और दूसरा ये कि बच्चों को फिर ये लगता है कि हमने ख़ुद बनाया है तो अब हम खुद खाएँगे भी इसको। थोड़ा बहुत वो खा लेते हैं, इस तरह से नई नई चीज़ों का टेस्ट डेवलप होता है उनमें। वैसे बच्चे को बना के रेडी हर चीज़ दे दो तो वो उसको खाने में ना थोड़ा नखरा करते हैं। तो मुझे तो ये ट्रिक काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आपके भी बच्चे इसी एज के हैं और आपको लगता है कि काफ़ी मुश्किल हो रही है आपको उनको खिलाने पिलाने में, तो ये वाली ट्रिक ज़रूर आजमा के देखें। इससे काम थोड़ा लंबा तो हो जाता है। ज़ाहिर है कि एक एडल्ट ने एक काम जल्दी कर लेना, लेकिन जब वो बच्चा उसको करेगा तो उसको टाइम लगेगा। अभी यहाँ पे देखें घर आ गए हैं, ये शायद नेक्स्ट डे उससे ना फिर यहाँ पे हम लंच की तैयारी कर रहे हैं। तो महा मुंतहा यहाँ पे ना आलू छील रही हैं मेरे साथ। इस तरह बच्चे काफ़ी, एक तो माँ के साथ वक्त ज़्यादा गुजारते हैं। मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तो ये है कि वो टेक्नोलॉजी, मोबाइल, इंटरनेट, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, स्क्रीन से दूर रहते हैं। और दूसरा जो है ना अपनी मदर के साथ वक्त गुजारते हैं। ज़ाहिर है मैं कोई ना कोई बात करती रहती हूँ कि ये चीज़ ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करते हैं, तो बच्चे को ना वो चीज़ जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाती है। बच्चे इस तरह नई नई बातें सीखते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है ना कि इस उम्र की सीखी हुई बात सारी उम्र उसको याद रहती है। आप ख़ुद भी सोच के देखें कि आपको लगेगा जब आप इस उम्र के थे, 7-8 साल के, 6 साल के, उस वक्त की आपकी अम्मी अब्बू की कही कोई ना कोई बात आपको याद होगी। अक्सर हम कहते हैं ना कि मैं बहुत छोटी थी जब मुझे फ़लाँ बंदे ने ये बात समझाई, और वो फिर सारी ज़िंदगी आपके साथ चलती है। तो मैं तो ये तरीका अपने बच्चों के साथ इख्तियार करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि इन्वॉल्व रहे मेरे साथ जहाँ तक हो सके। हाँ, जब मुझे थोड़ा सा ख़ुद के लिए क्वाइट टाइम चाहिए होता है तो मैं उनको स्क्रीन भी देती हूँ। वो मोबाइल टीवी भी देखती हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखती हैं, लेकिन कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा ना इसका यूज़ कम करूँ। एक तो ये आंखों के लिए अच्छा नहीं है, और बच्चे सारा दिन फ़ोन लेके बैठे रहे, उनकी कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, कोई मेंटल एक्टिविटी नहीं होती।
और यहाँ पे ना स्कूल्स में भी बच्चे को इसी तरह से सिखाया जाता है, किताबों वगैरह का या ना इस तरह की पढ़ाई यहाँ पे है नहीं। तो फ़िज़िकल वर्क के ज़रिए बच्चों को जो है ना वो चीज़ें समझाई जाती हैं। अब जैसे हम जब ये काम कर रहे होते हैं ना, तो ये 7 वेजिटेबल के नाम सीख रही हैं। इसके अलावा काउंटिंग हर वक्त हम करते रहते हैं कि ये वाले ये जो पीसीज हैं ये कितने काउंट किए हमने, 1 है, 2 है, 4 है, 6 है। इसके अलावा इनको फिर मैं जैसे सी फॉर कैरेट है, सी फॉर कॉर्न है, इस तरह साथ बताती रहती हूँ। तो बच्चे काफ़ी कुछ सीखते हैं साथ ना, तो मुझे तो ये तरीका काफ़ी अच्छा लगता है। और बाकी आज की जो वीडियो है वो सारी बच्चों पे ही बेस्ड है। आई होप कि आपको अच्छी लग रही होगी, क्योंकि आज की वीडियो में प्रॉपर ऐसा कोई व्लॉग नहीं है जिसमें मैं कहूँ कि मैंने कोई कुकिंग दिखाई है, कोई रेसिपी है आपके लिए या कुछ ऑर्गेनाइजेशन या क्लीनिंग टिप्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तो आपको बच्चों से रिलेटेड चीज़ें पसंद आती हैं तो होपफुली आप हमारी इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर नहीं तो आई एम सॉरी, लेकिन मेरा क्योंकि मेरी मसरूफ़ियत ज़्यादातर यही होती है, तो मैं बच्चों के साथ ही बिज़ी रहती हूँ, तो वही चीज़ें फिर मेरे ना डेली रूटीन का हिस्सा रहती हैं और वही फिर मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे आज लंच में हमारे यहाँ बन रहा था मैश्ड पोटैटो, साथ में मैंने कुछ वेजिटेबल बॉईल की हैं और इसके अलावा फ़िश बनाऊँगी। तो थोड़ा हेल्दी मील्स में देने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों को। कभी खा लेती हैं, कभी नहीं खाती, कभी थोड़ा खाती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल से बच्चे को जितनी भूख होती है ना वो उतना खा लेता है। कभी कभी है कि कोई चीज़ बच्चे को बिल्कुल पसंद नहीं आई तो वो शायद उसको ना खाए, वरना बच्चे ना अपना पेट भर ही लेते हैं। मैंने सुना है कि कहते हैं बच्चे का जो स्टमक है ना, जो उसका मैदा है वो उसकी मुट्ठी के बराबर होता है। तो जितना बच्चा छोटा है या बड़ा है, आप उसकी मुट्ठी देखें कि वो कितनी छोटी है कितनी बड़ी है, तो उसका स्टमक भी उतना ही होगा। बच्चे चलते फिरते और भी कोई ना कोई चीज़ स्नैक के तौर पे भी ले लेते हैं, तो फिर वो कितना ही खाएंगे। और हम लोगों को लगता है कि बच्चे को एक प्लेट फुल खानी चाहिए या इस तरह ना, तो ऐसे नहीं होता। बच्चे अपने हिसाब का खा लेते हैं, वो खुद को भूखा नहीं रखते हैं। हाँ, अलबत्ता ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि वो जो भी खाएं हेल्दी फूड हो, वरना खाने को तो क्रिस्प चॉकलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें भी होती हैं, उससे भी बच्चे का थोड़ा बहुत पेट भरा रहता है, लेकिन ऑब्वियसली वो हेल्दी ऑप्शन नहीं है। हैंड टॉवल से साफ करते हैं बाद में टिश्यू से। माहा, यू वांट टू डू इट? यस और नो? चलो लेट जाओ वॉश कर लो। मिक्स नहीं, what did she say? मिक्स करो सही से। चंद दिन पहले मेरी एक सब्सक्राइबर, एक प्यारी दोस्त ने मुझे कहा था कि आप कोई ऐसी रेसिपीज़ शेयर करें जो ड्राई फूड हो ना, क्योंकि उनकी बेटी किसी भी किस्म का वेट फूड खाने से वो थोड़ा सा ना उनको सेंसरी इश्यूज़ हैं शायद। तो ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी तो मैंने बनाई नहीं है, वैसे मेरे जहन में थी एक दो चीज़ें, मैंने सोचा था मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वही मसरूफ़ियत की वजह से ऐसा कुछ बना नहीं सकी। लेकिन बच्चों के साथ जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया है तो वो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देती हूँ। एक तो ये मैंने फ़िश बनाई थी, ये बासा फ़िश है और इसको मैंने सिर्फ नमक और ब्लैक पेपर लगा के ना तो इस तरह से हल्के से ऑयल में फ्राई कर लिया, और ये काफ़ी अच्छी बनती है। मेरी बच्चियों को तो ये पसंद आई थी माशाल्लाह। इसके साथ आपने देखा है कि मैंने वेजिटेबल बॉईल की हैं और साथ में मैश्ड पोटैटो है। फ़िश खा लो, शाबाश, चलो खा। Mantha, eat your mash. खा लो खा लो। That's it. Good girl. Okay. Good girl. Come on, eat. Well done. Well done. Finish your food. Finish your mash. Eat your vegetable, okay? Eat this. You wanna try corn? No. Try करो. No. Shall Mama give it to you? Mantha, Maha, try it. No. Try it. You like it, Maha? Nice. Can you try it like this? Good. It's tasty. You like it? No. Good. Eat shabash. Eat carrot. Try carrot, Maha. Maha, you wanna try carrot? No. Wow, shabash. Eat. Eat. Hello. Good girl. और ये अब उससे भी नेक्स्ट डे है और यहाँ पे माँ मुंता जो है वो एक्सरसाइज कर रही थी और मैं उनको बोली थी ये तुम लोग एक्सरसाइज कर रही हो कि आइटम सॉन्ग कर रही हो। इन लोगों को एक्सरसाइज का शौक़ हुआ था तो वो ना जंपिंग और पता नहीं ना बच्चे देखते रहते हैं ना मोबाइल वगैरह में चीज़ें तो उसी से लर्न करते हैं। तो यहाँ पे बस उनको एक्सरसाइज का अपना लगा हुआ था और फिर यू एक्सरसाइज गुड एक्सरसाइज। क्या एक्सरसाइज कर तुम लोग तो
फिर मैंने इनको टीवी में एक्सरसाइज़ वाला ना वो निकाल के बच्चों की एक्सरसाइज़ वो लगा के दी, तो वो जैसे जैसे टीवी में देख रही थी और साथ साथ वैसे वैसे खुद कर भी रही थी। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है बच्चे को ना अपना बॉडी बैलेंस करने के लिए। जैसे कि मैंने व्लॉग के शुरू में भी कहा, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जितनी भी हो ना बच्चे के साथ करनी चाहिए। मैंने एक दफ़ा कहीं सुना था कि किसी का, मैं ऐसे यूट्यूब पे ही सुन रही थी क्लिप, उन्होंने कहा कि अगर आपका बच्चा रात को ना थक के जैसे बेड पे जाता है, वो फ़ौरन से सो नहीं जाता ना ऐसे टायर्ड हो के, इसका मतलब है कि आपने दिन में बच्चे के साथ कुछ काम नहीं किया। बच्चे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं और उनकी इस एनर्जी को ना पॉजिटिवली यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो बच्चे जितना ज़्यादा फ़िज़िकली एक्टिव रहेंगे ना, उतना ही फिर उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और ना वो उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होती है। तो जितना हो सके अपने बच्चों के साथ कुछ ना कुछ फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करते रहें। आजकल तो माहौल बहुत बदल गए हैं, वरना पहले आपको पता ही है बच्चे गलियों में खेलते थे, भागते दौड़ते थे, उनकी एक्सरसाइज होती रहती थी। खैर यहाँ पे अब ना आई थिंक उसी दिन की शाम है जिस दिन जोहा और उसकी दादी गए थे ना बर्मिंघम, तो हस्बैंड मेरे उनको छोड़ने गए थे, तो वापस आते हुए वहाँ से कुछ अपनी पाकिस्तानी वेजीज़ लेके आए हैं। तो मैं वो रखने लगी थी फ्रिज में, मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपको मेरे व्लॉग्स में कभी कभार नज़र आती हैं। तो भिंडियाँ आई हैं, और इसके अलावा यहाँ पे ये हैं कॉर्न, जो पाकिस्तानी छल्ली होती है, भुट्टा जिसे कहते हैं, वो वाली सब्ज़ी होती है। ये क्या होता है, सब्ज़ी है कि फ्रूट तो यार नहीं है, आई थिंक सब्ज़ी है। इसके अलावा ये लौकी है, ये लौकी बड़ी ही टेस्टी बनी थी। ये इस क्लिप को तो काफ़ी दिन गुजर गए, तकरीबन 2 हफ़्ते पुरानी वीडियो है ये, तो अब अभी तक हम ये सारी सब्ज़ियां बना के खा चुके हैं। और इसके अलावा ये चिली गार्लिक का ना एक साशे जो पैक पाकिस्तानी स्टाइल में आता है ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये जब भी वो जाते हैं ना उधर बर्मिंघम, तो वहाँ से लाते हैं मेरे लिए। इसके अलावा करेले आए हैं, मेरा बड़ा दिल था कि करेले ना भरमा करेले में बनाऊँ। ग्रीन चिली है और सब्ज़ धनिया, मैंने कहा था चटनी बना के रखूँगी, तो मेरा तो इरादा था कि ये ज़रा ज़्यादा मकदार में लाएंगे ताकि काफ़ी ज़्यादा चटनी में बना के फ्रीज़ कर लूँ, लेकिन खैर ये जितना था उतने की तो फिर मैंने बना दी। इसके अलावा केक रस के 2 पैकेट हैं जो कि ऑलरेडी मैंने अनपैक करके ना इन प्लास्टिक के बॉक्सेस में रख दिए। इसके अलावा यहाँ पे ना नफ़ीस बेकरी बड़ी फ़ेमस है हमारे यूके में, तो उसकी जो है वो मिठाई आई है, बड़ा प्यारा सा गुलाबी रंग का डब्बा था, मुझे तो डब्बा बड़ा प्यारा लगा। और इसके अंदर ये कलाकंद है, ये जो मिठाई है ना, ये हम दोनों मियाँ बीवी को पसंद आती है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं होती और ये बहुत अच्छी रहती है। ये मैं वैसे घर पे भी बना लेती हूँ, दूध को फाड़ के जब पनीर बनाया जाता है ना, तो पनीर से ये वाली मिठाई बनती है। मैंने जब पहली बार मैं यूट्यूब करती थी ना पहले जो पुराना मतलब बीच में गैप आने से पहले जो करती थी, उस पर मेरी इसकी रेसिपी भी मौजूद थी। अभी तो खैर वो आपको नहीं मिलेगी, मैं दोबारा किसी दिन बनाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बहरहाल इस बार तो हम बेकरी से ही ले आए थे। तो मुनव्वर रात को हमेशा ग्रीन टी पीते हैं ना, तो उसके साथ वो एक मिठाई का टुकड़ा ज़रूर लेते हैं। उसके बाद रात के खाने के लिए मैं ख़ुद के लिए ना तैयारी कर रही थी, तो ये यहाँ पे नान थे, 2 छोटे छोटे टुकड़े उसके पड़े थे, तो बस वही मैंने गरम किए हैं। और अपने लिए ना यहाँ पे मैं चने और चिकन का सालन बनाया था मैंने, तो बच्चों के लिए तो बिना मिर्च के, ये हल्की मिर्च वाला बनाती हूँ, तो अपने लिए फिर बाद में मैं इस तरह से मिर्च का थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ। तो रेड चिली डाल के फ्राई कर ली है थोड़ी सी, और उसमें मैं ये जो ग्रेवी है चने की वो डाल दूँगी। ये इतना ज़्यादा मज़ेदार सालन बना था ना नान के साथ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस मैं अपने लिए वही रात के खाने का इंतज़ाम कर रही थी यहाँ पे। तो नान और चने किस किस को पसंद है, मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं नान चने। और ये तो है भी थे भी मुर्ग चने ना, टेस्टी से चिकन डाल के मैंने बनाए हुए थे, बच्चों को भी काफ़ी पसंद है। जब से मुनता कि ये दांतों वाला इशू हुआ ना, उसके बाद मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाली चीज़ें बनाती हूँ, जैसे आलू का शोरबा हो गया, चने का शोरबा, चिकन का शोरबा। तो शोरबे के साथ उसको रोटी खाना सही लगता है ना, वो हर तरह के शोरबे को सूप कहती है। दाल भी हो तो उसको भी सूप, दाल येलो सूप है, कड़ी भी येलो सूप है, और चिकन सूप है, चना सूप है, आलू सूप है, हमारी सारी चीज़ें सूप होती हैं। तो खैर यहाँ पे देखें जी, अब मैंने ना ये नान को ना गरम गरम ही तोड़ लिया, इसकी चूरी सी बना ली इस तरह से टुकड़ों में ना, इस तरह से तोड़ के। तो इसके ऊपर मैं चने वाला जो ग्रेवी है वो डाल दूँगी और साथ थोड़ा सा सैलड लूँगी। तो ये इतना कोई टेस्टी लगता है ना, मैं कहती हूँ भूल जाएं सारे 5 स्टार, इतना मज़ेदार ये लगा था ना। अगर नान नहीं है तो आप रोटी थोड़ी सी ना ज़रा मोटी बना लें, तो उसके ऊपर इस तरह से ये ग्रेवी डाल के आप खाएं, आप मुझे दुआएं देंगे जिन लोगों को देसी स्टाइल के खाने पसंद है, आपको यकीनन ये बहुत पसंद आएगा। साथ में तो आप देख सकते हैं थोड़ा सैलड कटा पड़ा है, तो वो मैं इसके ऊपर डालती हूँ।
तो बस दोस्तों आज का व्लॉग मेरा यहीं पे ख़त्म हो रहा है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि थोड़ा छोटी वीडियो बनाऊँ 17-18 मिनट की, लेकिन मेरी वीडियो 25-26 मिनट से कभी कम बनती ही नहीं है। आई होप आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो से तंग नहीं आ जाते होंगे। नेक्स्ट टाइम कोशिश करके ज़रा छोटा ही व्लॉग बनाऊंगी, बहुत लंबी हो जाती है मेरी वीडियो। तो आई होप आपने मेरी आज की ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, आपको आपने एंजॉय किया होगा। बच्चों की कुछ फ़न एक्टिविटीज़ थी, कुछ टिप्स आपको मिली होंगी अपने बच्चों के साथ। अगर चाहें तो इनमें से कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। छुट्टियां हैं, छुट्टियों में बच्चे के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। इंडोर भी हैं, घर के अंदर रहते हुए आप बच्चों को मसरूफ़ रख सकते हैं। ख़ासतौर पर पाकिस्तान में जब आजकल गर्मी का मौसम है, बाहर तो निकलने का कोई हाल नहीं है। घर के अंदर ही, कमरे के अंदर जहाँ AC कूलर वगैरह लगे हुए हैं, वहाँ पे अपने बच्चों के साथ इस तरह के काम करें, उनको मसरूफ़ रखें, अपना और अपने बच्चों का ताल्लुक़ मज़बूत बनाएं, बहन भाइयों का आपस में उनकी याददाश्तें महफूज करें और इन्जॉय करें। और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आऊँगी आपसे दोबारा मिलने। उस वक्त तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़। एंड प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यही मेरी मोटिवेशन है।